अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। मुर्गी के पंजों का सालन बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ। बिलखुसूस इस विंटर के सीज़न में आप इस रेसिपी को बनाएं। बहुत ही हेल्दी सी ये रेसिपी है। तो इंशाल्लाह आज आपको इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपने पूरी रेसिपी को यहाँ पर वॉच करके एक दफ़ा लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है। तो चलें यहाँ पर अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मुर्गी के पंजों को गलाने के लिए। आप यहाँ पर पतीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 kg पंजा बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का अच्छी तरीके से कुकर के अंदर जो है मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर 5 बड़े साइज़ का प्याज लिया था मैंने, इसको स्लाइस फॉर्म में अच्छी तरीके से काटने के बाद ऐड कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। दालचीनी का 1 से 2 टुकड़ा ऐड करेंगे। 2 बड़ी इलायची यानी कि काली इलायची, 4 से 5 अदद लौंग, 4 से 5 अदद छोटी इलायची, 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च, 3 अदद तेजपात, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसी के साथ साथ नमक हाफ टी स्पून ऐड करेंगे और 2 से 3 चम्मच यहाँ पर ऑयल डालेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर तकरीबन आपने 2 से 3 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद हम इसको यहाँ ज़बरदस्त तरीके से 20 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि ज़बरदस्त तरीके से मुर्गी के पंजे यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से गल जाएं, ठीक है। यहाँ पर देखें पानी ऐड कर दिया अच्छे से। इसको यहाँ पर मिक्स करने के बाद हमने चूल्हे के ऊपर दरमियानी सी आंच के ऊपर 20 मिनट के लिए इसको यहाँ पर गलने के लिए छोड़ देना है, ठीक है, ताकि ज़बरदस्त तरीके से ये गल जाए। अच्छा, दूसरी जानिब हमने क्या करना है, इसके मसाले की तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम गलने के लिए छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखें एक पतीला ले लिया मैंने। पतीले के अंदर सबसे पहले आपने डाल लेना है ऑयल, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 6 से 7 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया ज़बरदस्त तरीके से। ऑयल को यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे गर्म होगा तो एक बड़े साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया था मैंने। इस प्याज को यहाँ पर आपने ज़बरदस्त तरीके से कर देना है ऐड, ठीक है। प्याज को ऐड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको कुक करेंगे ताकि प्याज की रंगत यहाँ पर थोड़ी सी तब्दील हो जाए, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इसको कुक कर लिया हमने। लाइट गोल्डन सी कलर जैसी आई है तो 1 चम्मच भर के आपने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छे से इसको भी यहाँ पर अच्छे से कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। पीसी हुई हल्दी यहाँ पर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून बहुत ज़बरदस्त तरीके से। 1 चम्मच भर के आपने यहाँ पर पीसी लाल मिर्च ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा, पीसी लाल मिर्च कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जो है हमारे वो जले ना। अच्छे से यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए आप माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से दूसरी जानिब हमारे जो पंजे हैं जो हमने कुकर में चढ़ाए वो अच्छी तरीके से यहाँ पर गल रहे हैं, ठीक है। अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करने के बाद 1 चम्मच भर के यहाँ पर पिसा हुआ गर्म मसाला ऐड करेंगे। होममेड गर्म मसाला है, रेसिपी चैनल पर मौजूद है। और 1 चम्मच यहाँ पर भर के आपने बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का दही ऐड कर देना है, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से अब यहाँ पर आपने इसकी भुनाई करनी है। बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है, तकरीबन आपने इसकी 2 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करनी है ताकि ऑयल भी थोड़ा सा सेपरेट हो जाए और अभी जो मसाले हमने ऐड किए उसका कच्चापन यहाँ पर निकल जाए और एक ज़बरदस्त सी खुशबू यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से इसकी यहाँ पर भुनाई हमने कर ली है। ऑयल भी यहाँ पर सेपरेट हो गया है। पंजे जो हमने गलने के लिए रखे थे वो ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं। तो हमने क्या किया था, एक स्टैनर की मदद से पंजों को अलग निकाल लिया था और इसकी यखनी को अलग कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने जस्ट पंजे ऐड कर लिए हैं। पंजे ऐड करने के बाद इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से भुनेंगे 1 से 2 मिनट, ठीक है, ताकि मसालों के साथ पंजे ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मिक्स हो जाए और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है यहाँ पर निकल कर आ सके, ठीक है। देखिए अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट आप इसको ज़बरदस्त तरीके से मिक्स करें दरमियानी से आंच के ऊपर। उसके बाद हमने इसके अंदर जो यखनी को सेपरेट करके रखा है उस यखनी को इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही आसान से मेथड के साथ और बहुत ही उम्दा सी ये रेसिपी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें अच्छे से हमने 2 मिनट इसको भुना है और यखनी जो हमने सेपरेट किया था उस यखनी को यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स करेंगे और चूल्हे के फ्लेम को अब आपने बिल्कुल हाई कर देना है, ठीक है। बिल्कुल हाई करने के बाद इसको ज़बरदस्त तरीके से 5 से 7 मिनट पकने देना है, ठीक है, ताकि
यखनी और पंजी और मसाले ज़बरदस्त तरीके से यकजान हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर माशाल्लाह से इसको कर देते हैं कवर करने के बाद हमने यहाँ पर इसको 5 से 7 मिनट या 8 मिनट ज़बरदस्त तरीके से पकने के लिए छोड़ देना है। तो ये आप देखें तकरीबन 8 मिनट के बाद मैंने कवर को रिमूव किया है। तो यहाँ पर पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है ज़बरदस्त तरीके से। थोड़ा सा ऊपर से हम कटा हुआ जूलियन फॉर्म में अदरक डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, इन तमाम दर चीज़ों को ऐड करने के बाद कवर कर देंगे और धीमी सी आंच के ऊपर 2 से 3 मिनट का इसको दम देंगे। उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको दम देते हैं ज़बरदस्त तरीके से 2 से 3 मिनट का। उसके बाद ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद जब दम आ चुका है तो यहाँ पर मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। क्लोजली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी हमारी ये मुर्गी के पंजे की रेसिपी बनके तैयार हुई है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही आसान से मेथड के साथ, और एक दफ़ा आप इस रेसिपी को बनाएं, इंशाल्लाह आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। इतनी उम्दा और इतनी लजीज सी ये मुर्गी के पंजे की रेसिपी यहाँ पर बनके तैयार होती है। बिल्कुल जिस मेथड के साथ मैंने आपको बताया है, आपने इसी मेथड के साथ जो है ये मुर्गी के पंजे एक दफ़ा लाजमी अपने घरों में बनाने हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह जल्दी आपसे एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।